झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है और 23 फरवरी को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। दुमका नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए इस बार कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार जनता से समर्थन पाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में 2 बार वार्ड पार्षद रह चुके अभिषेक चौरसिया इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। अभिषेक चौरसिया का कहना है कि वो दुमका के विकास और बेहतर नगर व्यवस्था के लिए काम करना चाहते हैं। इस बारे में उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंचम झा ने। आइए सुनते और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। द न्यूज पोस्ट की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं पंचम झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जो जो मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अभी हम हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में और दुमका नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक चौरसिया हमारे साथ है। अभिषेक चौरसिया 2 टर्म वार्ड पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। पिछला चुनाव उपाध्यक्ष पद के लिए लड़े थे, लेकिन मामूली अंतर से इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस बार अध्यक्ष पद पर मैदान में हैं। अभिषेक जी, 2 बार आप वार्ड पार्षद रहे। पिछला चुनाव बहुत कम मत के अंतर से हार गए। दुमका नगर परिषद क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, मैं चुनाव हारने के बाद एक भी दिन घर पे नहीं बैठा। मैं लोगों के बीच जाता रहा, उनके दुख सुख का साथी बना और लोगों ने मुझे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से हम लोगों के साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, आप मिलते जुलते रहिए, आपका प्रयास एक दिन सार्थक होगा। और आज वो दिन मैं देख रहा हूँ कि आज पूरा दुमका की जनता हमारे साथ है और उनका प्यार मेरे साथ है। आज आपने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और चुनावी घोषणा पत्र को अगर देखें तो पहला मुद्दा आपने उठाया है, नगर परिषद दुमका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। तो क्या माना जाए, 3 टर्म जो बीत गया तो नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था? 100%। कुछ उदाहरण? देखिए, 2008 से 2013 तक तो काम ही नहीं हुआ, कारण कि पैसा ही नहीं था, अलॉटमेंट ही नहीं था तो नहीं हुआ। लेकिन 2013 से 18 के बीच में काफी पैसा का काम हुआ। बस स्टैंड को नया स्वरूप देने के लिए भी पैसा आया हुआ था। आपने देखा होगा कि अभी उपाध्यक्ष साहब ने कहा था कि 7200 रुपया का लाइट 15,000 रुपया में खरीदारी हुआ। मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ कि भुगतान संवेदक को कैसे होगी? तो उस पे तो कहा जा रहा है जो कि क्या उस समय धृतराष्ट्र बने हुए थे, ये भी कहा जा रहा है। तो उसमें तो आप भी शामिल हैं। आप भी वार्ड पार्षद थे। तो क्या आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि उस वैसा फॉर्मेट ही नहीं था जो वार्ड पार्षदों का दस्तखत होता था। वो डायरेक्ट उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता था और उन्हीं लोगों के माध्यम से भुगतान हो जाया करता था। पार्षदों को तो पता भी नहीं चलता था कि कब खरीदारी कितने रुपए में हो रही है और भुगतान कितने रुपए में हो रही है। तो कभी इसका विरोध किए? पार्षदों का एक ही मांग था कि मेरे वार्ड को में लाइट लगे ताकि वार्ड के लोग अंधकार से दूर हो। हम लोग को मिलने लगा। अब मुझे थोड़ी ना पता कि कितना रुपया में खरीद रहा है, कितना रुपया में बेच रहा है। अगर जानकारी वो बोर्ड में लाता बैठक में, तब हम लोगों को पता चलता। तो बोर्ड में पारित तो होता होगा ना? बोर्ड में पारित होता था कि 500 लाइट की खरीदारी करनी है। वार्ड पार्षद सारे लोग खुश हो जाते थे कि लाइट की खरीदारी होगी, हमारे वार्ड में लगेगा। तो अब अभिषेक चौरसिया का विजन क्या है? क्या ऐसे 3 प्रमुख कार्य हैं जो चुनाव जीतने के बाद आप प्रमुखता से करेंगे? सबसे पहले तो मैंने बार बार कहा है कि नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मैं अपने स्टाफ को अप टू डेट रखूंगा वहाँ पर, जिससे हड़ताल जो आए दिन परेशानी लोगों को हो रहा है सफाई के लेकर के, वो दूर हो जाए। बहुत सारे कागजी काम में भी परेशानी आ रही है, सुनते हैं। और सबसे प्रमुख काम अभी हमारा है, अगर हम जीत करके जाते हैं तो ये मेरा पहला विजन है कि पूरा एक इलाका जो पानी से सूखाग्रस्त पड़ा हुआ है, उसमें घर घर जाकर के पानी पहुंच सके। कौन सा वो इलाका कौन सा है? वो रसिकपुर का पूरा इलाका, पूरा 4 वार्ड पूरा लगा हुआ है। टास पड़ा हुआ, चाहे आपका इधर क्या बोलता है डोम पड़ा हुआ,
चाहे इधर मुची पड़ा हुआ, चाहे उधर आप 1 नंबर वार्ड में चले जाइए, पानी के लिए माँ बहने त्रस्त है। और उन लोग एक ही बात बोली कि हम लोगों को गोपाल मंदिर आकर के पानी लाना पड़ता है। आप 4 मीनार बना दिए, बोरिंग कर दिए, लेकिन एक पाइप के द्वारा एक सिंटेक्स लगा के पानी को स्टार्ट नहीं कर सके। उस बजरंगबली मंदिर में एक चापाकल भी है और चापाकल भी नहीं चालू है। अभिषेक चौरसिया चुनाव जीत जाते हैं, सबसे पहला काम, मेरा सवाल ये सबसे पहला काम तो आपको बता ही रहे हैं कि जैसे मैं जीतूंगा वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा नगर परिषद उनका। क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है आपको? सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, और जहां मैं अब तक नहीं पहुंच पाया हूं वहां के लोग खोज रहे हैं हमको कि अभिषेक क्यों नहीं आया। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि देखिए शहर में मुझे हर कोना जाना पड़ता है। लोग तो कह रहे हैं आप दिन में टॉर्च लेके चल रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आपको कहाँ कोई ढूंढ रहा है? जनता को अभिषेक चौरसिया को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अभिषेक चौरसिया जनता को ढूंढ रही है ना। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, जनता तो ये कह रही है अभिषेक चौरसिया टॉर्च लेके दिन में चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जनता को। दिन में टॉर्च की आवश्यकता नहीं है, रात में टॉर्च की आवश्यकता थी। तो ये थे अभिषेक चौरसिया, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम से चुनावी समर में डटे हुए हैं। जनता का फैसला क्या होता है इसके लिए 27 फरवरी तक इंतजार करना होगा। तब तक बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। दुमका से पंचम कुमार झा। फिलहाल दुमका में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी प्रत्याशी पूरे ताकत के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 23 फरवरी को मतदाता किस पर अपना भरोसा जताते हैं और नगर परिषद की कमान किसे सौंपते हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।